Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। जैसा आप सभी जानते हो, हम आप लोगों के साथ एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका 12th क्लास का, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। लास्ट लेक्चर में इवन हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस किया था। जितने मैंने कॉन्सेप्ट करवाए थे लास्ट लेक्चर तक, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, ये एग्जाम में गाइस 100% श्योर आपका 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का, मिनिमम 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ये गारंटी है गाइस, ये 100% कंफर्म है। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये टॉपिक हमें समझ ही नहीं आता है। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि अगले 10 मिनट्स में यू विल से कि ये टॉपिक कभी भी हम भूलेंगे नहीं। हमें ये टॉपिक 100% समझ आ गया, ये मेरी आपसे गारंटी है। थिंग इज दैट आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पुट करूंगा, तो आपको उनके आंसर भी करने हैं। तो इस वीडियो को, आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर न्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले ये जानते हैं ये टॉपिक है क्या। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल, मैं एग्जांपल से बताता हूं ताकि आपको चीजें सारी क्लियर हो। जैसे हमने लास्ट ईयर के अकाउंट्स क्लोज कर दिए, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए। अब अगले साल पर आ गए हम 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 10 अप्रैल, तब आकर पता चला कि पिछले साल कुछ गलती हुई थी, जो कि गलती अभी भी हुई है और उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी। या हो सकता है पिछले साल कोई आइटम हम दिखाना भूल गए, या हो सकता है कुछ आइटम हमने गलत दिखा दिया, वही गलती हुई थी, ठीक है। या कुछ आइटम हमने ज्यादा दिखा दिया, कुछ कम दिखा दिया, इस तरीके से दैट कैन बी एनीथिंग। कि लास्ट ईयर, समझना गाइस, लास्ट ईयर क्या हुआ, कुछ गलतियां हो गई, या तो कुछ रह गई या कुछ गलत दिखा दिया, ठीक है। हमें उसको, उसके बारे में हमें जो पता चला वो अगले साल पता चला। उस साल पता चलता तो हम उसी साल उसको सही कर देते। फिर तो हमने +1 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ा ही है कि हम एरर को सही कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उसको सही कर देते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ये गलती गाइस, पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए, ये गलती हमें पता चल रही है कब, अगले साल की बिगिनिंग में, या अगले साल में जाकर आपको पता चल रही है, उसी साल पता नहीं चल रही है। तो अब उस गलती को कैसे सही किया जाए, मेन थिंग इज दैट अब इस गलती को कैसे सही किया जाए। तो इस गलती को सही करने के देखिए क्या तरीके हैं। सबसे पहली चीज देखिए, हम बात कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। अब इस गलती को कैसे सही किया जाए, एक तरीका क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि गलती क्या हुई। मान लीजिए आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अरे भैया, पार्टनर को ही देना भूल गए। यस, पार्टनर को ही देना भूल गए। क्या पार्टनर मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे। तो क्या होगा, अगले साल पता चला कि पार्टनर्स को याद आया, भैया हमें तो फर्म से इंटरेस्ट लेना था, फर्म ने तो दिया ही नहीं है। तो क्या पार्टनर डिमांड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अब इसको कैसे सही किया जाए, एक तरीका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है कहां आता है, एक तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और दूसरा कहां आता है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट में, ठीक है। ये दो जगह आता है। या तो एक तरीका है कि आप क्या करो, अगले जो पिछला साल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया है, अब उसको दिखाना तो पड़ेगा ही, अब इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ही। एक तो आप क्या करो, पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दोबारा बनाओ, ठीक है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो नेट प्रॉफिट आ रहे होंगे वो एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, फिर दोबारा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। फिर दूसरा क्या है, हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट बनाएंगे, ठीक है। फिर हमें बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा तो बैलेंस शीट में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है भैया, तीनों की तीनों चीजों को दोबारा बनाओ, ठीक है। अगर कोई गलती ऐसी हो गई जो किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दोबारा बनाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप केवल एक सिंगल जर्नल एंट्री, यस गाइस, सिंगल जर्नल एंट्री से
सब एरर को क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। तो बताओ, एक जर्नल एंट्री डालना चाहोगे या सब कुछ दोबारा बनाना चाहोगे? अरे भैया क्या बात कर दी, हम तो एक में ही चाहेंगे। बिल्कुल, हम क्यों चाहेंगे कि हम पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाए, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाए, बैलेंस शीट भी बनाए? हमें नहीं जरूरत है, हम तो एक जर्नल एंट्री करके बात खत्म, हमारे 4 नंबर पक्के। तो गाइज यही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम इस एरर को सही कर सकते हैं केवल एक जर्नल एंट्री से, और यही हमारा टॉपिक है। गाइज क्लियर है? तो अब मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए अब इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक टेबल बनाई जाएगी जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल, या तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है गाइस? और दूसरा टेबल, या उसे बोला जाता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है? हम एरर को सही कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी पार्टनर है और आप और मैं पार्टनर है। ठीक है? यस भैया, हम दोनों पार्टनर बनते हैं, हम दोनों बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। बिल्कुल, हम बहुत प्रॉफिट कमाने वाले हैं, तो हम दोनों पार्टनर बनते हैं। चल देखिए, आप दोनों, हम दोनों पार्टनर है। देखिए ए बी एंड दिस वन फॉर टोटल। देखो ये एक टेबल बनी। भैया ये टेबल है क्या? क्या सुनिए, पहला बनेगा किसका? पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर है। ठीक है? ये ए का कॉलम, आप ए हो, मैं कौन हूं? बी, और ये टोटल का कॉलम। मतलब जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे, फिर टोटल का कॉलम बनेगा। ठीक है? यस भैया, बिल्कुल आसान है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को, मान लीजिए हम दोनों की कैपिटल है 10 लाख। ठीक है? वो देना भूल गए। कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 10% पर एनम। पार्टनर की कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट देना भूल गए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पर दिया जाता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है मान लीजिए। ठीक है? या वो यूज कर सकता है फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि बैलेंस जो है वो सेम रहता है। तो गाइज ये ओपनिंग बैलेंस है या फिक्स कैपिटल, कुछ भी यूज कर सकता है। ठीक है? उस पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट देना भूल गए। अब बताओ ये सही कैसे होगा? क्योंकि हम अकाउंटिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। यस भैया, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म इसको सही कैसे करेगी? भैया फर्म तो ऐसे सही करेगी ना, पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, बिल्कुल सही इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? पार्टनर्स को। जब पार्टनर्स को देगी तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? भैया इससे तो बढ़ेगी। बढ़ने पर फर्म क्या करती है? डेबिट करती है, क्रेडिट करती है? कैपिटल को क्रेडिट करती है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है? दैट वुड बी क्रेडिट। हमने दिया है, कौन दे रही है? फर्म दे रही है, क्योंकि फर्म ये बना रही है। ठीक है? कितना? 10 लाख के ऊपर 10%, दैट वुड बी कितना आ जाएगा? 1 लाख। कितना आ जाएगा? 1 लाख। टोटल हो गया 2 लाख। बहुत आसान है गाइस। फर्म ने दे दिया, क्या दे दिया? इंटरेस्ट। क्या पार्टनर खुश हो जाएंगे? यस भैया, पार्टनर तो बहुत खुश होंगे, कहेंगे भैया हमें तो इंटरेस्ट मिल गया, हमें मिलना चाहिए था, मिल गया। लेकिन अब पार्टनर ज्यादा खुश मत हो। अब ये अगर आपको 2 लाख इंटरेस्ट दिया जा रहा है, सुनना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब पार्टनर ज्यादा खुश ना हो, फर्म कह रही है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कौन कह रही है? फर्म। फर्म क्या कह रही है कि अगर मैंने लास्ट ईयर इंटरेस्ट नहीं दिया तो क्या 2 लाख रुपए का खर्चा, क्योंकि आपको पता है हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं या नहीं? यस भैया, बिल्कुल बनाते हैं। मान लीजिए हमारे यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने हैं? 10 लाख। ठीक है? अगर यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता कितना? 2 लाख अगर दिया होता तो प्रॉफिट कितने बढ़ते? मान लीजिए और कुछ नहीं है, प्रॉफिट कितने बढ़ते? बिल्कुल 8 लाख बढ़ते। यस भैया, बिल्कुल। अब हमने 2 लाख तो दिखाया ही नहीं, अब बताओ प्रॉफिट कितने बटे होंगे? जल्दी से बताओ। प्रॉफिट 8 लाख की जगह कितने बटे होंगे? 10 लाख। क्या प्रॉफिट 2 लाख ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। और वो प्रॉफिट किसको मिलते हैं? पार्टनर्स को। तो फर्म क्या कहेगी? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपका दे दिया, लेकिन आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट 2 लाख से ज्यादा डिवाइड हुआ है, तो वो मैं क्या लूंगी? वापस लूंगी। ये कौन कह रही है? फर्म। किसको? पार्टनर को। तो प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होता है? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मान लीजिए 3:1 उनकी रेशो है, तो 2 लाख जो डिवाइड हुआ होगा, 1,50,000 आपको मिला होगा
और 50,000 मुझे ही मिला होगा। आप तो तभी तो बल्ले 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 कर रहे थे कि मुझे 1,50,000 मिला हुआ है तो मुझे अब क्या इंटरेस्ट मिलना है 1,00,000, मुझे तो 50 ज्यादा मिला हुआ है। आप तो आराम से कह रहे थे भैया ना कोई जरूरत है इंटरेस्ट की, मेरे को दिक्कत होगी ना क्योंकि मुझे तो कितना मिला है प्रॉफिट 50, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बनता है कितना 1,00,000। तो मैं चाहूंगा ना, मैं करूंगा, मैं कहूंगा फर्म को भैया मेरा इंटरेस्ट दो, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए। डेफिनेटली गाइस यही बात है। तो क्या किया जाएगा, दोनों पार्टनर से जो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है वो क्या लिया जाएगा, वापिस लिया जाएगा। और किस रेशो में लिया जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो क्या लिखा जाएगा, देखिए प्रॉफिट्स, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में, इन रेशो 3:1, दैट इज कितने 2 लाख। ठीक है, ये हमने वापिस लिए। अब जब पार्टनर से वापिस लिया जाएगा तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट, उनकी कैपिटल कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी, तो क्या किया जाएगा, डेबिट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 2 लाख को 3:1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 एंड 50,000, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 2 लाख। दैट्स इट। अब हमें क्या निकालना है, नेट इफेक्ट। यस गाइस, नेट इफेक्ट। और हमारा क्वेश्चन खत्म। चेक कीजिए गाइस, नेट इफेक्ट निकाला तो ये कितना आ गया 1 लाख आपको देना है फर्म ने और 150 आपसे लेना है। तो आप कहोगे भैया 50 और ले लो, 1 लाख तो आपने मुझे दिया ही हुआ है। तो 50,000 आपसे लिया जाएगा तो आपको डेबिट किया जाएगा, 1 लाख मुझे मिलना चाहिए क्रेडिट और 50 दिया हुआ है। तो मुझे फर्म क्या करेगी, 50 और दे देगी, मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मुझे 1 लाख मिलना चाहिए था, 50 ऑलरेडी मिला हुआ है। और यहां पर हो जाएगा नील, जीरो। तो यहां पर एंट्री क्या हुई, ध्यान से, मेरे को क्रेडिट किया जा रहा है, आपको डेबिट किया जा रहा है। तो यहां पर एंट्री होगी गाइस, जर्नल एंट्री का आप फॉर्मेट बनाओगे और जिस डेट को वो बोल रहा है कि ये हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, उस डेट, वो डेट आप लिखोगे। तो डेट आप लिख सकते हो गाइस। तो यहां पर एंट्री होगी, क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फ्लक्चुएटिंग है गाइस, ध्यान रखना, फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल यूज होगा, अगर फिक्स है तो यहां पर करंट यूज होगा। अकाउंट डेबिट दैट वुड बी, ए से लिया जाएगा 50,000 और किसको दिया जाएगा 2 में 20 कैपिटल या करंट। ठीक है गाइस, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 50,000। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री। सिंगल जर्नल एंट्री से हमने इस एडजस्टमेंट को सही कर दिया। ठीक है गाइस, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। सेम जो हमारा सैलरी हो गई, देखो सैलरी, ठीक है, कमीशन हो गया, ये सब भी क्या है, एक्सपेंस। सेम अगर नहीं दिया गया तो सेम जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है गाइस, अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा इसी से रिलेटेड। ये तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की, अब मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक है, तो देखिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए आपने ड्राइंग की है 1 लाख, ठीक है, बी मैंने ड्राइंग की है लेट्स सपोज 2 लाख, और वर्ड यूज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, माइंड माय वर्ड, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है। ठीक है, ये हम दोनों से इंटरेस्ट लेना फर्म भूल गए। अरे भैया मजा आ गया, हमें क्या जरूरत है फिर फर्म को इंटरेस्ट देने की, बढ़िया हो गया, हमें क्या जरूरत पड़ी है, मांग ही नहीं रही फर्म तो हम क्यों दे। लेकिन फर्म को अगले साल, उस साल नहीं, अगले साल याद आता है कि पार्टनर तुम कहां भाग रहे हो, मैंने आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया तो इंटरेस्ट मैं आपसे लूंगी। तो अब बात आई कि क्या सारी की सारी चीजें चेंज करें, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चेंज होगा, पार्टनर्स कैपिटल चेंज होगा, बैलेंस शीट चेंज होगी। नहीं गाइस, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम केवल एक सिंगल जर्नल एंट्री से सब कुछ क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो बताओ बताओ कौन सी टेबल बनाएंगे, सभी रिप्लाई करेंगे, कौन सी टेबल बनाएंगे गाइस, दैट इज टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। वेरी नाइस गाइस, बहुत बढ़िया। हम दोनों पार्टनर है ए और बी, यस भैया हम दोनों ही रहेंगे, हमें तीसरे की जरूरत क्या है, बिल्कुल। चलो, पर्टिकुलर ए बी एंड टोटल। ठीक है गाइस, चलो ये हमारी क्या बन गई, टेबल। इस टेबल का क्या नाम है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो। उसके बाद यहां पर आएगा पर्टिकुलर, यहां पर आएगा ए, ये आएगा बी और ये आएगा टोटल। ठीक है, और वो कैपिटल जो है उनकी करंट है, मतलब वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर ने सॉरी फर्म ने पार्टनर से लिया नहीं है, तो क्या फर्म पार्टनर से लेगी या नहीं लेगी, और अगर लेगी तो वो पार्टनर के कैपिटल को या करंट को डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी। ये
इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर लिया जाएगा तो उससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, तो उससे उसकी कैपिटल डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, इसका आंसर आप कीजिए गाइस, ठीक है। तो देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, पहली बात क्या वर्ड यूज हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर, और इसका भी आप रिप्लाई कीजिए कमेंट में, ड्यूरिंग द ईयर के केस में हम क्या मानते हैं कि हमने ड्राइंग कैसे की है, हमने ड्राइंग कैसे की है गाइस, मैंने वर्ड बताया हुआ है। ये तो बात है 6 मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का क्यों लगाया गया, व्हाई, इसका आपको आंसर करना, क्योंकि ये ड्राइंग हमने कैसे की है वो उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो 6 मंथ्स का लगता है अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो 1 लाख के ऊपर 10%, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 10,000, और 6 मंथ्स का आधा हो जाएगा, दैट वुड बी 5,000, ठीक है। और 2 लाख के ऊपर कितना 20,000, और आधे साल का कितना हो जाएगा 10,000। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे लिया जाएगा, पार्टनर से, तो यहां लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, यस गाइस। तो पार्टनर की कैपिटल यहां पर कम होगी तो हम उसको यहां पर क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा 5,000, 10,000, टोटल कितना हो गया 15,000। ये कब ले रही है फर्म, मुझे ये बताइए, आप बताइए कब ले रही है, ये इस साल ले रही है। फर्म किससे ले रही है, पार्टनर से ले रही है, तो नेचुरल बात है फर्म पार्टनर से लेगी तो फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे या कम होंगे, या बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले साल नहीं दिखाया गया है तो पिछले साल के प्रॉफिट बड़े नहीं होंगे, तो पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन अब वो ले रही है, इस साल वो ले रही है, किससे ले रही है, पार्टनर से, तो पार्टनर से लेने पर क्या होगा, फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली वो पार्टनर्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इनको हम 15,000, क्योंकि ये लास्ट ईयर नहीं दिखाया तो 15,000 लास्ट ईयर डिवाइड नहीं हुआ होगा, इस साल ले रहे हैं तो इस साल के प्रॉफिट बढ़ेंगे और अल्टीमेटली इसको पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए उनकी रेशियो है 2:1, तो डिवाइड किया जाएगा। अब लिखा क्या जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट्स, बहुत इजी लैंग्वेज में, प्रॉफिट्स इज टू बी, ऑलरेडी नहीं आएगा क्योंकि आप बांट रहे हैं, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, दैट इज कितने 15,000 इन द रेशियो ऑफ, दैट इज 2:1, ठीक है गाइस। तो 15,000 को बांटेंगे कितना आएगा 10,000, ये दिया जाएगा क्योंकि अब पार्टनर को दिया जा रहा है तो क्रेडिट होगा, तो ये आ जाएगा 10,000 और ये कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 5,000, तो ये टोटल हो गया 15,000। और इसके बाद हम क्या निकाल देंगे, नेट इफेक्ट, यस गाइस, नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा, 5,000 डेबिट लिया जा रहा है आपसे, 10,000 आपको दिया जाएगा तो 5,000 आपको और दिया जाएगा, ठीक है गाइस, क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 मुझसे लिया जाएगा और 5,000 मुझे दिया जाएगा, तो मुझसे कितना ले लिया जाएगा 5,000 डेबिट, और यहां पर हो जाएगा नील। तो अल्टीमेटली मुझसे लिया जा रहा है, डेबिट किया जा रहा है, और मैंने क्या बोला था, फिक्स कैपिटल है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट, तो एंट्री वुड बी बीस करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है गाइस, कितना 5,000, और 2 में इज करंट, ठीक है गाइस, कितना 5,000। तो ये जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री से हमने एरर को सही कर दिया गाइस, क्लियर है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ आई होगी गाइस। बाकी सब के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, और गाइस इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आया है तो गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि आप इन लेक्चर्स को जरूर देखिए ताकि उनकी सारी के सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाए। अगर आपको पसंद आई है वीडियो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।